राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके बल से ये शरीर विवाह नहीं करेगा, आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने और प्रियालाल की प्राप्ति करना चाहते हैं। गुरुदेव, स्त्री शरीर को क्या सावधानी रखनी चाहिए ब्रह्मचर्य और भगवत प्राप्ति में? हाँ, अपने माता पिता के सानिध्य में रहे और कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करे, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांतवास न होने पावे। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी। मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और आहार बड़ा सूक्ष्म करता जाए, क्योंकि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भोजन कम पाना चाहिए। कम भोजन पाने से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, दैवी शक्ति बढ़ती है। और कम से कम 2 घंटे आसनों में बैठना सीखे। आसन, पद्मासन, सिद्धासन, इनमें बैठना आता है तुम्हें लगाना? किसी से पूछ लेना, क्योंकि आसनों में बैठना आवश्यक है, तभी ब्रह्मचर्य पचेगा, नहीं तो फिर उद्दंडता आ जाएगी। आसनों में बैठने से कष्ट होता है। दाएं एड़ी को पकड़ करके बाएं जांग पे ऊपर चढ़ाओ, नाभि के पास चढ़ाओ, अभी चढ़ाओ। फिर बाएं को पकड़कर दाएं की तरफ ऊपर चढ़ाओ। चढ़ गए? दोनों ऐसे हैं, देखो इसे कहते हैं पद्मासन। अब दोनों हाथ रखो ऐसे और सीधी हो जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट धीरे धीरे ऐसे बढ़ाना। जितना कष्ट हो उस समय सोचो मैं शरीर नहीं हूं, चुपचाप शांत ऐसे अभ्यास करो, ठीक है? पहले इतना करो, फिर आगे होगा तो हम बताएंगे। और मासिक में 3 दिन तक कोई नियम कोई नियम तुम्हारे लिए नहीं। जो ब्रह्मचारी उसके लिए आसिक मासिक का कोई महत्व नहीं। अपनी दिनचर्या, ये मासिक धर्म का निषेध उनके लिए जो मतलब गृहस्थ धर्म का प्रयोग करते हैं या जो व्यभिचार करते हैं। जो ब्रह्मचारी वो परम पवित्र हर समय रहता है। स्नान कर लिया, वस्त्र आदि से शरीर को सुरक्षित रखा, अपनी साधना में। तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं। सेवा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्नान किया, रज लगाया, ब्रह्मचर्य के लिए केवल विधान है, अन्य के लिए नहीं।